नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले अपने मोहतरम असातिज़ा इकराम का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर आपके सामने खड़े होने का शर्फ बख्शा। फिर उसके बाद आप तमाम तलबा से जिनका जज्बा देखकर बड़ी ही खुशी हुई आज कि ख़त्म नबूवत का मौजू है, हुजूर की तारीफ़ है और आपके लबों पर सुबहान अल्लाह और या रसूल अल्लाह के नारे हैं। एक दफ़ा ज़ोर से नारा लगा दीजिए, ताजदार ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबी, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। चूँकि आज मौजू ख़त्म नबूवत है तो इस पर अल्लाह सुबहाना व ताला ने कुरान मजीद में बेशुमार आयत नाजिल फरमाई और इस पर बेशुमार अहादीस का मजमुआ है। और इससे पिछली उम्मतें तौरात, ज़बूर, इंजील उन किताबों में भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आखिरी नबी होने की दलील मौजूद है। अब जो इस बात का इनकार करता है इस उम्मत के अंदर कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी माअज़ल्लाह नहीं है, इनके बाद किसी और नबी के आने की गुंजाइश है, तो वो माअज़ल्लाह वो बंदा, वो झूठा, दज्जाल और काफिर है वो बंदा। और जो बंदा उसके कुफ्र में शक करे वो भी मुसलमान नहीं रहता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है सूरह अहज़ाब में, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम। ये आयत का पहला हिस्सा है। और फिर दूसरे हिस्से में क्या इरशाद फरमाया, वलाकिर रसूल अल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। पहले हिस्से में इरशाद फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं है। चूँकि पिछली उम्मतों में यह हुआ करता था कि अक्सर अंबिया कराम के बेटों का नबूवत में हिस्सा होता था, तो अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई बेटा होता तो उसका नबूवत में ज़रूर हिस्सा होता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो 3 बेटे थे वो इस उम्र को ना पहुँच सके कि वो एक मर्द कहलाते, वो जवानी की उम्र को ना पहुँच सके। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खुद इरशाद है कि लौ आशा लकाना सिद्दीक़न नबिय्या, कि बेशक अगर इब्राहीम होता तो वो ज़रूर सच्चा नबी होता। और फिर इस आयत के अगले हिस्से में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह वाज़ेह किया, वलाकिर रसूल अल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। और लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के क्या है, आखिरी नबी है। तफसीर करने वाले बहुत से मुफस्सिरीन कराम ने यह लिखा है कि खातमन नबिय्यीन का मतलब यहाँ पर मोहर लगाने वाले नहीं, यहाँ पर खातमुन नबिय्यीन का मतलब क्या है, नबूवत को ख़त्म करने वाले, इख्तिताम करने वाले। अन सौबान क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत सुबान रदी अल्लाह ताला अन रिवायत करते हैं कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा और मैं इस उम्मत में सबसे आखिरी नबी हूँ और मेरी उम्मत सबसे आखिरी उम्मत है। इसके अलावा एक और रिवायत में हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी और तमाम नबियों की मिसाल इस तरीके से है कि तमाम नबी वो एक इमारत की तरह है और लोग उस इमारत को देखने के लिए आते हैं। बहुत खूबसूरत वो इमारत बनी है, लेकिन उस इमारत में एक ईंट की जगह बाकी रह जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे भेजकर वो ईंट मुकम्मल फरमा दी, तो चूंकि मुझ पर नबूवत को ख़त्म कर दिया, इसलिए मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, ताजदार ख़त्म नबूवत। कुछ लोगों को हर दौर में जुनूनी कैफियत तारी होती रही है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर से लेकर अब तक जुनूनी कैफियत लोगों को तारी होती है। इस दौर में तो एक इतना बड़ा बेवकूफ़ इंसान गुजरा, इतना बड़ा जुनूनी कैफियत उसके ऊपर तारी हुई कि उसने सबसे पहले मुजद्दिद होने का दावा किया। उसने बोला कि मैं दीन में तजदीद करूंगा। सबसे पहले उसने मुजद्दिद होने का दावा किया। जब इससे बात ना बनी, उसकी जब पॉपुलैरिटी बढ़ी थोड़ी सी, तो उसने मुहद्दिस होने का दावा किया। गो कि वो मुहद्दिस नहीं, मुहद्दिसीन में से था। जब उस पर मजीद हदस तारी हुआ तो उसने अपने आप को इमाम मेहदी होने का दावा कर दिया।
जब इससे भी बात ना बनी तो उसने मसीह मऊद होने का दावा किया। और फिर उस वक्त एक मुजाहिद खड़ा हुआ जिसका नाम अल्लामा शाह अहमद नूरानी था। इश्क नबी उसकी रग रग में बसा हुआ था। 1973 के आइन में उसने ये बात वाज़ेह कर दी, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उसने ये बात लिखवाई कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी खत्म नबूवत पर ईमान नहीं रखता, उसका पाकिस्तान में भी कोई हिस्सा नहीं है, वो मुसलमान कहलाने का मुस्तहिक ही नहीं है। तो ये कोई नई शरीयत नाजिल नहीं की थी उन्होंने, ये शरीयत हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिली थी, ये पैगाम हमें सहाबा कराम से मिला था। और इस पर खत्म नबूवत पर एक आखिरी शेर कहकर इजाज़त चाहूँगा, चूँकि कल 6 सितंबर डिफेंस डे यौम दिफा पाकिस्तान भी गुजरा है, थोड़ी सी बात उस पर करने की अपने असातिज़ा कराम से इजाज़त चाहूँगा। खत्म नबूवत पर एक शेर लिखा था, उस पर गुलामाने मोहम्मद को सदा बेदार रहना है, गुलामाने मोहम्मद को सदा बेदार रहना है, अभी खत्म नबूवत पर बहुत होशियार रहना है, महाजों मोर्चों पे जानिसारों को खड़ा रखना, सरों की फसल कट जाए मगर पहरा कड़ा रखना, नस्लों की नस्ल कट जाए मगर पहरा कड़ा रखना, अभी है मार के बाकी हमें तैयार रहना है, गुलामाने मोहम्मद को सदा बेदार रहना है, फिरे खत्म नबूवत से तो मिट जाएंगे दुनिया से, अकीदा ना रहा कायम तो पिट जाएंगे दुनिया से, हर एक मुनकिर के रास्ते में बने दीवार रहना है, गुलामाने मोहम्मद को सदा बेदार रहना है। ताजदार खत्म नबूवत। कल चूँकि 6 सितंबर था और यौम दिफा पाकिस्तान था, और बेशक ये वही पाकिस्तान है जिसको हमने 50 लाख शुहदा के साए में बनाया है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ फैसले कर दिए हैं, कुछ फैसले हो चुके हैं और कुछ फैसलों ने होना है, कुछ फैसले अमल पजीर हो चुके हैं, कुछ फैसलों ने अमल पजीर होना है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म और फैसला था कि पाकिस्तान विल बी क्रिएटेड, इट वॉज क्रिएटेड, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बनेगा। और ये बना 1947 में। दुनिया ने इसको तोड़ने की कोशिश की, लोगों ने कमजोर समझा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1948 में ISI की बुनियाद रखकर यह वाज़ेह कर दिया हमने कि पाकिस्तान वो मुल्क है कि जिसके ऊपर किसी ने मैली निगाह डाली तो उसकी आंखें निकाल के हम रख देंगे। फिर उसका सबूत 1965 में हमारी फौज ने दिया। फिर जब पाकिस्तान पर मुख्तलिफ ममालिक ने हमला किया तो हमारी फौज ने, ISI ने सोवियत यूनियन को तोड़कर 2 टुकड़े कर दिया, और फिर ये बात साबित कर दी कि वाकई जो पाकिस्तान पर मैली निगाह उठाएगा उसकी हम आंखें निकाल देंगे। और पाकिस्तान की फौज वो दुनिया की वाहिद फौज है जिसने बेक वक्त इंडिया और इसराइली एयरक्राफ्ट को बैक टू बैक कम बैक में मार के गिराया हुआ है। ये हमारे सामने नजरें मिलाने के काबिल नहीं है। इन्होंने हमें गिराने की बड़ी कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें वो इज्जत और मकाम अता फरमाया कि वी रोज टू बिकम अ न्यूक्लियर पावर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें न्यूक्लियर पावर बनाया, जो कि 1947 में समझ रहे थे कि पाकिस्तान नहीं बच पाएगा। क्या बनेगा इस पाकिस्तान का? पाकिस्तान को तो हम तबाह कर देंगे। 1971 में हमें चोट लगी, कोई बात नहीं, हर कौम को लगती है, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज 2020 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पाकिस्तान को उस मकाम पर खड़ा किया कि पाकिस्तान की फौज दुनिया की तमाम इस्लामी ममालिक की फौज को ट्रेन करती है। एक हैरत अंगेज पाकिस्तान की डायमेंशन आज आपको बताना चाहता हूं। पाकिस्तान जो ये नाम है हमारे मुल्क का, पाकिस्तान, ये फारसी जबान का लफ्ज है पाकिस्तान, और हमारा तराना भी वैसे फारसी जबान में है। तो द वर्ड पाकिस्तान मीन क्लीन, पाक, क्लीन, और सितान टेरिटरी, लैंड, जमीन, खिता, अफगानिस्तान, अफगानियों के रहने की जगह, और मदीना तय्यबा। अब कैसे पाकिस्तान को मदीना तय्यबा, लोग कहते हैं ना कि मदीना सानी है पाकिस्तान, तो किस तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है? तो जो वर्ड है टेरिटरी, लैंड, जो सितान का जो लफ्ज फारसी में जो इस्तेमाल किया गया है हमारी ज़मीन के लिए, उसको अरबी में हम मदीना कहते हैं, यानी ज़मीन, खिता, शहर। और पाक और तय्यबा का क्या मतलब है? पाक, मदीना तय्यबा। द वर्ड पाकिस्तान इन अरबिक डायरेक्टली ट्रांसलेटेड टू मदीना तय्यबा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो जगह हमें अता की है। और जब मोहम्मद महमूद आलम ने अपना जहाज उड़ाया ना ऊपर, उनसे पूछा कि तुम्हें क्या नजर आता है ऊपर, जो तुम ऊपर देख के जहाज उड़ा के तुमने इंडिया के 5 जहाज 1 मिनट में मार गिराए।
तो उनने फरमाया, ए सुपाही जिना दुख तरे बर गिरंचो महान बन के थन, हर बदन में अजल की लगन खोल दे, लश्करों का जिगर चीर मस्ती में आ, जलजलों की तरह घन में गनन गोल दे, अपने लहू की हर एक मौज में अपने माथे की हर एक शिकन खोल दे, अपने आदा के सर आसमां पर उड़ा, इनकी गंगा में इनके कफन खोल दे। ताजदार खत्म नबूवत पाकिस्तान। माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये थे सर फ़हीम साहब जो अपने अंदाज और जज्बात का इजहार कर रहे थे। इस एतक़ाद पे हम एतमाद रखते हैं, इस एतक़ाद पे हम एतमाद रखते हैं। हुजूर अपने ग़ुलामों को याद रखते हैं, अपना अंदाज ज़माने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। अब मैं खसूसी ख़िताब के लिए दावत दूंगा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आमिर हुसैन नाज़िर साहब को कि वो आएँ और आज के मौजू पर नज़र डालें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाथ। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहिन नुक़ा व अस्हाबिहित तुक़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या मुर्शिदी या हबीब अल्लाह। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुफ्तियान किराम व उलमाए ज़ी वक़ार, स्कूल टीचर्स, असातिज़ा किराम और एक कसीर तादाद में इस प्रोग्राम में जमा होने वाले तलबा किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के दिन की ख़ास गुफ्तगू और आज के दिन की मुनासबत 7 सितंबर इंतहाई अहमियत का हामिल और बहुत ज़्यादा हसासियत वाला एक यादगार दिन है। मुझसे पहले दीगर अहबाब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई और आज के इस दिन की मुनासबत से बहुत खूब अल्फाज का चुनाव किया। उन्हीं की बात को
आगे लेकर चलते हुए मुख्तसर से वक्त में इस बात को हमें समझना है कि आज का 7 सितंबर का दिन ये आम दिनों की तरह कोई नॉर्मल दिन नहीं है, बल्कि जिस तरह 6 सितंबर डिफेंस डे कल गुजरा, तो 6 सितंबर का दिन हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत का दिन है और हम पाकिस्तानी हैं और हम पर उस दिन की भी याद मनाना लाजिम है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी याद होना चाहिए कि जिस तरह 6 सितंबर हमारे मुल्क की सरहद